कि भाई ये तो वाकई पहले तो था ना लोगों को कि रूस ने आक्रमण किया है यूक्रेन पर, यूक्रेन और रूस का युद्ध है। अब ये स्थिति दुनिया को क्लियर हो गई है कि रियल में ये तो युद्ध तो अमेरिकन महाशक्ति और नाटो और इधर रूसी गुट के बीच में है। ये क्लियर क्लियर अब गुटबंदी जो चल रही है, यानी सारी दुनिया के अंदर जो हरकत गुटबंदी की हो गई है, उसी के एग्जाम्पल आगे बढ़ रहे हैं। अब देख लीजिए रूसी गुट की तरफ आर्मेनिया, अजरबैजान, सीरिया, ईरान, ये आपका उत्तर कोरिया, यानी चाइना, सब सब जो गुटबंदी है वो बोल रही है। कोई कोई मिसाइल चला रहा है। ईरान ने पाकिस्तान पे मिसाइल चला दी, उधर सऊदी अरब पर उसने हुती विद्रोहियों ने चला दी, तो और इधर उसने मिसाइल का टेस्ट कर दिया कोरिया के उसने। इधर पूरा नाटो लगा हुआ है और अमेरिका का बिडेन जो है वो पोलैंड में बैठा हुआ है। कभी वो यानी तीनों तरह की उसने मीटिंगें G7 की भी, और 30 जो इनके नाटो के सदस्य हैं उनकी, और 27 जो यूरोपियन आर्थिक समुदाय के सदस्य हैं उन सबको सक्रिय कर दिया, सबके हथियार मैदान में ले आए। मतलब पूरी तरह ये युद्ध अब साफ हो गया कि ये युद्ध रूस यूक्रेन के बीच नहीं है, केवल उनके बीच नहीं है। ये युद्ध पूरा दो गुटों के बीच धीरे धीरे स्प्रेड कर रहा है, पूरी तरह तैयारियां हो रही हैं। इसलिए ये तो अब क्लियर है कि इस युद्ध के चांस अभी लगते नहीं कि ये रुक जाएगा, ये तो आगे बढ़ेगा, क्योंकि इसकी रणनीतिक तैयारी इन्होंने आज से नहीं, ये तो 45 से लगे हुए हैं। सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद ही इन्होंने गुटबंदियां, पहले तो चलो दो ध्रुवीय बने थे, और उसके बाद जब सोवियत संघ टूटने के बाद वारसा जो गुट था वो खत्म होने के बाद इन्होंने एक तरफा जब नाटो गुट ने अमेरिका की अगुवाई में पूरे वर्ल्ड ऑर्डर को जब अपने नियंत्रण में करने की कोशिश की, तो पुतिन की अगुवाई में फिर रूस ने भी अपनी हथियारों की तैयारी शुरू की, और आज हम जिस स्थिति में पहुंचे हैं वो तो क्लियर कट बता रही है कि इनको यानी महाशक्तियों को, इनके गुटों को, इनकी सरकारों को दुनिया के लोगों से कोई खतरा नजर नहीं आता कि दुनिया के लोगों के साथ हमने जो भी अमानवीय व्यवहार किया है, इनको कितना ही हमने गरीबी में धकेल दिया, कितना ही बेरोजगारी, महंगाई, बहुत बुरी हालत में दुनिया के लोगों को हमने धकेल दिया है, और इनको हमने बुरी तरह डिवाइड, जैसे हम चाहते हैं वैसे डिवाइड किसी भी वक्त किए रखते हैं, सारी दुनिया के देशों के अंदर भी और देशों के बाहर भी। यानी जो उनका पूंजी का जो करैक्टर है कि छिन्न भिन्न कर दो लोगों को और संकीर्ण बना दो, वो बना, उनको विश्वास हो रहा है कि हमने इनका माइंड कंट्रोल किया हुआ है, ये तो कुछ बोलने वाले हैं नहीं। यानी ये कोई पर्यावरण का या कोई मानवता को बचाने का आंदोलन तो हमारे खिलाफ कर नहीं सकते, इसलिए हमारे खिलाफ जो झगड़ा है वो केवल हमारा आपस के बंटवारे का है, उसमें मर जाएं मार दें, हम पूरे मतलब एक दूसरे को किनारे पर करने की कोशिश करेंगे। उस कोशिश में अगर मर भी जाएं धन और सत्ता के लिए तो परवाह नहीं है, परमाणु भी चलाने को तैयार हैं, दोनों साइडें तैयार हैं। और दुनिया के, मुझे नहीं नजर आता कि दुनिया की कोई भी अगुवाई जो है इस पर सीरियस है, और आम जनता में भी जिस लेवल का डिस्कशन होना चाहिए वो नहीं होता। पर्यावरण के हमने सवाल देखे, चाहे कितनी पर्यावरण दिल्ली में खराब हो, पंजाब में खराब हो, कोई दो आदमी भी बोलते नहीं है कि भाई ये हो क्या रहा है। और आमतौर पे चाहे दुनिया में धीरे धीरे जागृति जो है वो तो सबको पता है कि पर्यावरण तो बहुत खराब हो गया है, परंतु उसको सीरियस लेने का ट्रेंड नहीं है। मतलब मुझे तो नजर नहीं आता कि आम लोगों में भी सीरियस ट्रेंड है, और ना नजर आता है मुझे ये जो घटना हो रही है इस पर भी मुझे यानी विरोध हो रहे हैं, प्रदर्शन हो रहे हैं, वो बहुत ही छोटे ग्रुप हैं या उनका प्रचार नहीं होता।
और छोटे छोटे ग्रुप जो है वो एक्टिविस्ट ग्रुप हों, चाहे कोई पर्यावरणवादी हो या मानवतावादी हो, वो बड़ी छोटी स्थिति में, और वो सामने भी नहीं ये आने देते, इनका पूरा कंट्रोल भी हो गया है। और आम जो एक माहौल लोगों में दुनिया में उठना चाहिए ऐसे सीरियस वक्त में, वो उठता नजर नहीं आ रहा है। एक तो बात है, जो सीरियस बात है वो ये है, और दूसरी तरफ ये है कि जो एक्टिविस्ट हैं किसी भी विचारधारा के हैं, विचारधारा तो मोटी थ्योरियां तो अपन दो नाम लेते ही हैं, यानी चाहे वो एडम स्मिथवादी हों, मार्क्सवादी हों, वो भी अब कोई ऐसे ग्रुप भी नहीं है जो इसको सीरियसली कि उनकी थ्योरियां, क्योंकि उनकी थ्योरियां जो है वो राष्ट्रवाद से भी बाहर कभी नहीं निकली, इसलिए वो दुनिया लेवल पे सोच ही नहीं सकती। और हम बहुत छोटे रह गए, और हमें मतलब इस स्थिति में हम भी नहीं है। शायद हमारी क्वांटिटी भी बाधा है और क्वालिटी भी बाधा है, कि हम भी नहीं इस बात को समझ पा रहे कि कैसे इसको, इन जो मुद्दे हमारी लाइफ एंड डेथ से संबंधित मुद्दे हैं वो उठ नहीं पा रहे हैं, उठा नहीं पा रहा है, कोई भी ग्रुप नहीं उठा पा रहा। और इसका जो हमारे पास जो मॉडल है, जो सराफ साहब की लाइन है, हम उसको फेंक नहीं पा रहे हैं। ये भी नहीं फेंक पा रहे कि भाई मानव जाति इस गंभीर स्थिति में क्यों पहुंच गई है, और ये मुद्दे उठ क्यों नहीं रहे हैं। क्योंकि जो विचारधाराएं हैं वो एक तरफा विचारधाराएं, वो मेनली मानव जाति के अंदर जो भी एक्टिविस्ट या जनता है वो तो उन्हीं थ्योरियों के तक पहुंची है। और हमें थोड़ी सी सराफ साहब ने थोड़ा सा नए मॉडल का परिचय कराया, वो परिचय भी हमारा कॉन्फिडेंस भी नहीं बढ़ने दे रहा है, और जो भी हमारी क्वालिटी क्वांटिटी की कमी है वो मुझे नहीं लग रहा कि हम भी उस दिशा में या उन मुद्दों पर जो सीरियस मुद्दे हैं, यानी मैं तो इसको सीधे शब्दों में बोलता हूं कि सरबत के भला साझा हित जो है ना, उसकी बजाय ये तो बात ठीक है कि हर इकाई के हित को भी से भी जुड़े बगैर वो इकाई हमारी बात भी नहीं सुनेगी। चाहे वो व्यक्तिगत मसला हो तो कोई भी फटाक से कह देगा कि क्या है। एनएससीपीएम में भी मैंने बातें करते हुए सुना है कि कोई किसी को कितना भी संकट में आ जाए, कोई व्यक्ति कोई ध्यान नहीं देता उसके, मतलब एक दूसरे की सहायता नहीं करते। ऐसी बात नहीं है, सहायता करते हैं, मेरे विचार से दूसरे ग्रुपों के आम जनता की बजाय ज्यादा करते हैं। पर यहाँ कमी तो हर चीज में पूर्णता तो आ नहीं सकती, पर लगता यह है कि कई साथी कहते हैं कि कुछ नहीं, ना तो हम हमारे अंदर जो है वो संबंधों को ठीक कर रहे हैं, हम व्यक्तिगत हेल्प भी नहीं कर रहे, इसलिए हमारा ग्रुप नहीं फैल रहा है। कोई मेरे जैसा कह देता है कि नहीं यार, जब तक तो साला सबके भले की बात जो है ना, ये गुटिये इंटरेस्ट को वो एक पक्ष है, मतलब वो चाहे आप कोई व्यक्ति ले लो, परिवार ले लो, जाति धर्म कोई भी इकाइयां हैं। अब जैसे घटना हो जाती है कि एक व्यक्ति को मार दिया दूसरे व्यक्ति ने, तो साला जातिवाद के आधार पर, ये मतलब ये जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं ये तो छोटे से छोटे यानी लोकल स्तर से लेकर ग्लोबल तक एक मिनट में लोगों को गुट में धकेल देती हैं और गुटबाजी खड़ी कर देती हैं। और सारे गुट जो है उस संकीर्ण गुटिये न्याय वहां भी मांगना चाहिए। एक गुट दूसरे गुट को न्याय नहीं देगा तो वो सांझे की भी बात नहीं करेंगे। अगर झगड़ा ही होगा तो कॉमन इंटरेस्ट तो दांव पे लगेगा। तो दुनिया का कॉमन इंटरेस्ट जो है जीवन और मरण का, वो दांव पर है, क्लियर कट दांव पर है। परंतु इतने झगड़े हैं, इतनी डिवाइडेड है ये सोसाइटी कि वो उसमें कोई न्याय एक दूसरे को देने की प्रवृत्ति जो है वो भी नहीं है। इसलिए बहुत ही गंभीर स्थिति में हम फंसे हुए हैं कि इसको कैसे ब्रेक थ्रू करें। ये तो खैर अपन सांझे डिस्कशन करें, जब अपनी मीटिंग होगी तब भी करेंगे। कोई साथी रिटर्न भी लिखो, रिटर्न भी लिख के भी लाओ और विचार विमर्श भी करेंगे। इसको थोड़ा सीरियस करो कि मामला गड़बड़ ज्यादा है और कहीं हाथ पैर लग नहीं पा रहे हैं। बस मैं इतनी बात कहूंगा। धन्यवाद।